नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बनारस कविता केदारनाथ सिंह द्वारा लिखित जो रचना है। क्लास 12th की हिंदी का ये चैप्टर है और इसके हम एमसीक्यूज करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, केदारनाथ सिंह का जन्म कहाँ हुआ। आपके पास 4 ऑप्शन है। राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न है बलिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 है तलैया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 है राजगढ़ मध्य प्रदेश और ऑप्शन 4 है कुमाऊं। तो दोस्तों सही जवाब इसका है ऑप्शन 1, बलिया उत्तर प्रदेश में केदारनाथ सिंह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह है। ऑप्शन 1 अभी बिल्कुल अभी, ऑप्शन 2 है जमीन पक रही है, ऑप्शन 3 है यहाँ से देखो और ऑप्शन 4 है उपर्युक्त सभी। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी, यानी ये सभी रचनाएं, तीनों रचनाएं केदारनाथ सिंह की है। ऑप्शन 1, 2 और 3 है ना, अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, सभी रचनाएं केदारनाथ सिंह की काव्य संग्रह हैं। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, निम्न में से किस कृति पर केदारनाथ सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1989 प्राप्त हुआ। ऑप्शन 1 है अकाल में सारस, ऑप्शन 2 है सारस में अकाल, ऑप्शन 3 है बाग और ऑप्शन 4 है जमीन पक रही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, अकाल में सारस रचना पर 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से केदारनाथ सिंह को नवाजा गया। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, बनारस शहर में अचानक क्या आता है। ऑप्शन 1 बसंत, ऑप्शन 2 है ग्रीष्म, ऑप्शन 3 है शीत ऋतु और ऑप्शन 4 है उपर्युक्त सभी। तो बनारस शहर में दोस्तों बसंत अचानक से आता है। मडुआ डीह या लहर तारा की तरफ से अचानक बसंत आता है और जैसे ही बसंत आता है उस समय धूल का एक बवंडर उठता है। बाकी सारी चीज़ें बनारस शहर में धीरे धीरे होती है, केवल बसंत ही अचानक से आता है। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, बनारस शहर में बसंत किस दिशा से आता है। ऑप्शन 1 है लहर तारा या मडुआ डीह की तरफ से, ऑप्शन 2 है पूर्व दिशा की तरफ से, ऑप्शन 3 है उत्तर दिशा से और ऑप्शन 4 है उपर्युक्त सभी से। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन 1, लहर तारा या मडुआ डीह की तरफ से बनारस शहर में बसंत अचानक से आता है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन 1। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे इन सभी वीडियोस की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, साथ ही साथ जो पीपीटी है उसको अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे ऐप एजुकेशन राइज को डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले स्टोर से भी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, बनारस में बसंत के आगमन पर क्या उठता है। ऑप्शन 1 धूल का एक बवंडर उड़ता है, ऑप्शन 2 है फूलों का एक गुलदस्ता, ऑप्शन 3 पतंगे उड़ते हैं या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन 1, धूल का एक बवंडर उड़ता है। बनारस में बसंत के आगमन पर धूल का एक बवंडर उड़ता है और बनारस शहर में बसंत अचानक से आता है। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, जो है वह सुग बुगाता है। उपर्युक्त पंक्ति में सुग बुगाने का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन 1 जागरण करना, ऑप्शन बी है बोलना, ऑप्शन 3 है नींद लेना और ऑप्शन 4 है नींद में चलना। तो सुग बुगाने का अर्थ होता है जागरण करना। सही जवाब है इसका ऑप्शन 1। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, घाट का आखिरी पत्थर कुछ और हो गया है, रिक्त स्थान क्या हो गया है। ऑप्शन 1 कठोर हो गया है, ऑप्शन 2 है मुलायम हो गया है, ऑप्शन 3 है उपर्युक्त दोनों हो गया है और ऑप्शन 4 है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन 2 मुलायम हो गया है। घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है, बनारस कविता से ली गई ये पंक्ति है और पंक्ति का सही अर्थ रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 2 मुलायम हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां, एक अजीब सी चमक से भर उठा है,
क्या भर उठा है? ऑप्शन 1 बताना है आपको, भिखारियों के कटोरों का खालीपन। ऑप्शन 2 है बनारस के बगीचे। ऑप्शन 3 है गंगा के किनारे। और ऑप्शन 4 है बनारस के घाट। तो दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन 1, भिखारियों के कटोरों का खालीपन। मतलब यह है कि बनारस में जैसे ही बसंत आता है तो बसंत के आने से वहाँ पर जो भिखारी हैं उन भिखारियों के कटोरे भी जो है वो भिक्षा से भर गए हैं, भीख से भर गए हैं। और यहाँ पर कटोरों का भीख से भरने को बसंत से भरना कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, तुमने कभी देखा है खाली कटोरे में का उतरना? रिक्त स्थान, किसका उतरना खाली कटोरे में? ऑप्शन 1 बसंत का उतरना। ऑप्शन बी है ग्रीष्म का उतरना। ऑप्शन 3 है धूल भरी आंधियों का उतरना। और ऑप्शन 4 है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन 1 बसंत का उतरना। मतलब ये है कि जो खाली कटोरे थे, जैसे ही बसंत ऋतु आती है खाली कटोरे भी भीख से भर जाते हैं, भिक्षा से भर जाते हैं। और भिक्षा से भरने का कारण है बसंत ऋतु का आगमन। तो यहाँ पर बसंत के कारण जो कटोरे भर जाते हैं, इसलिए कटोरों को बसंत से भरना कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां, इस शहर में धूल कैसे उड़ती है? ऑप्शन 1 धीरे धीरे। ऑप्शन 2 है जल्दी जल्दी। ऑप्शन 3 है उपर्युक्त दोनों। और ऑप्शन 4 है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब रहेगा दोस्तों ऑप्शन 1 धीरे धीरे। यानी कि इस बनारस शहर में सब कुछ धीरे धीरे होता है, मात्र जो है वो एक बसंत अचानक से आता है। बसंत अचानक से आता है और एक तेज़ धूल भरी आंधी जो है धूल का बवंडर उड़ता है। बाकी सारे काम यहाँ पर धीरे धीरे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां, बनारस शहर के मंदिरों के घंटे कैसे बजते हैं? ऑप्शन 1 धीरे धीरे। ऑप्शन 2 है जल्दी जल्दी। ऑप्शन 3 है उपर्युक्त दोनों। और ऑप्शन 4 है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन 1 धीरे धीरे। यानी बनारस शहर में सब कुछ धीरे धीरे होता है, केवल बसंत के आगमन के अतिरिक्त सभी धीरे धीरे होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 13वां, हिमालय किधर है? कवि ने यह प्रश्न किस बच्चे से पूछा? ऑप्शन 1 स्कूल के बाहर खेलते हुए बच्चे से। ऑप्शन 2 है स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहे बच्चे से। ऑप्शन 3 है स्कूल के बाहर लड़ रहे बच्चे से। और ऑप्शन 4 है स्कूल के बाहर जाते हुए बच्चे से। तो दोस्तों सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहे बच्चे से पूछा कवि ने कि हिमालय किधर है। तो बच्चे ने उस दिशा की तरफ इशारा करके कहा जिस दिशा की तरफ उसकी पतंग उड़ी जा रही थी। बच्चे ने कहा इधर इधर, मतलब जिस दिशा में उसकी पतंग उड़ती हुई जा रही थी उस दिशा की तरफ बच्चे ने इशारा करके हिमालय होने की स्थिति बताई। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां, और खाली होता है यह शहर। यहाँ पर शहर शब्द किस नगर के लिए आया है? ऑप्शन 1 बनारस के लिए। ऑप्शन 2 है लखनऊ के लिए। ऑप्शन 3 है इलाहाबाद के लिए। और ऑप्शन 4 है बरेली के लिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन 1 बनारस शहर के लिए। और खाली होता है यह शहर। इसी तरीके से खाली होता है, इसी तरीके से भरता है। ठीक है, ये बनारस के बारे में सारी विशेषता यहाँ पर बताई गई है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट प्रश्न है 15वां, खाली कटोरे में बसंत का उतरना से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन 1 है कटोरों का भोजन से भर जाना। ऑप्शन 2 है कटोरों का भिक्षा से भर जाना। ऑप्शन 3 है कटोरों का दुआओं से भर जाना। और ऑप्शन 4 है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों सही जवाब रहेगा ऑप्शन 2 कटोरों का भीख से भर जाना। यानी बसंत ऋतु के आगमन पर जब कटोरे भीख से भर जाते हैं तो कवि यहाँ पर उसे कटोरों में बसंत का उतरना कहता है। अगला प्रश्न है 16वां, बनारस कविता में शहर का जीवन कैसे चलता है? ऑप्शन 1 धीमी गति से। ऑप्शन 2 है तेज गति से। ऑप्शन 3 है धीमी और तेज दोनों गति से। एंड ऑप्शन 4 है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना यहाँ पर सही जवाब रहेगा ऑप्शन 1 धीमी गति से। मैंने पहले ही बताया कि बनारस शहर में हर चीज़ धीरे धीरे होती है, मात्र बसंत के आगमन के अलावा। यानी बसंत अचानक से आता है और जैसे ही बसंत आता है मड़ुआ डेह या लहर तारा की तरफ से बसंत का आगमन होता है बनारस शहर में। और जैसे ही बनारस शहर में बसंत आता है तो धूल का बवंडर उठता है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें, सब गतिविधियां धीमी गति से होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 17वां, बच्चे ने हिमालय को किस दिशा में बताया था? ऑप्शन 1 जिस दिशा में उसकी पतंग उड़ रही थी। ऑप्शन 2 है जिस दिशा में उसकी पतंग नहीं उड़ रही थी। ऑप्शन 3 है स्कूल की तरफ। और ऑप्शन 4 है हिमालय की तरफ। तो
दोस्तों उस बच्चे ने हिमालय उस दिशा में बताया था जिस दिशा में उसकी पतंग उड़ रही थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, जिस दिशा में उसकी पतंग उड़ रही थी। बच्चे ने, क्योंकि बच्चा अपने काम में मशगूल था, वो केवल पतंग उड़ाने में मस्त था और इतना मशगूल था अपने कार्य में कि उसने उसी दिशा में हिमालय होने की बात कही थी। अगला प्रश्न है 18वां, मोहल्लों में धूल क्यों छा जाती है? ऑप्शन 1 आंधी के अचानक आ जाने से, ऑप्शन 2 है तूफान के अचानक आ जाने से, ऑप्शन 3 है बसंत के अचानक आ जाने से और ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सही जवाब रहेगा ऑप्शन 3, बसंत के अचानक आ जाने से धूल का एक बवंडर उड़ता है और मोहल्लों में धूल छा जाती है और जीभ किरकिरी होने लगती है। तो यहाँ पर सही जवाब रहेगा ऑप्शन 3 कि बसंत के अचानक आगमन से शहर में धूल का बवंडर उड़ता है। समाप्त हुआ इसी के साथ दोस्तों आज की ये क्लास है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और रोजाना शाम को 8:30 बजे हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके अलावा आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए जहाँ पर हमारे सभी वीडियोज़ की PDF आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा मिलेगी, हमारे सभी वीडियो लेक्चर्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक बार फिर से एक नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।